ये वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है जिसका हेडलाइन है ड्विंडलिंग एलिज। एलिज का मतलब होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड्स। और ड्विंडल का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है और डिमिनिश भी होता है, डिमिनिश। ड्विंडलिंग एलिज, ये जो एलिज है ये क्या है? आपका नाउन है। और ड्विंडलिंग जो है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए, ये वर्ब के साथ में आईएनजी लगा कर रखा है। तो वर्ब प्लस आईएनजी जब आता है नाउन के पहले तो उसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। और वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो पार्टिसिपल होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तब कहने का मतलब है, ये हेडलाइन का कहने का मतलब है कि घटता हुआ मित्र, ऐसा मित्र जो क्या है? वो घट रहा है। बाय फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना ऑन मार्च 26, 2023। 26 मार्च 2023 को चाइना के साथ में जो कूटनीति, जो रिलेशन है, उसको औपचारिक रूप से स्थापित करके। देखिए, यहाँ बाय प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन आता है उसके बाद में कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में रहेगा। प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में रहेगा। होंडुरास, और एक बात और ध्यान में दीजिए कि यहाँ पर देखिए डेट है, ये तो डेट रहेगा और डे रहेगा। डेट और डे के पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। होंडुरास हैज ज्वाइंड ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज। होंडुरास ज्वाइन कर लिया है एक ऐसे लिस्ट में, ऐसे सूची में, जो वो सूची क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देशों की सूची क्या है? वो बढ़ रहा है। ये नाउन है और ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट है आपका कंट्रीज। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट हो गया आपका कंट्रीज। इसके अनुसार से वर्ब लगाया हुआ है, ठीक है। कंट्रीज दैट हैव रिसेंटली स्विच्ड, वैसे देश जो हाल ही में स्विच कर लिया है, बदल लिया है अपनी पहचान को। किससे? फ्रॉम ताइपे टू बीजिंग। ताइपे से बीजिंग कर दिया। देखिए, फ्रॉम के साथ में टू लगता है। ताइवान हैज नाउ ओनली 12 कंट्रीज, और ताइवान के साथ में केवल 12 देश बचा हुआ है, 12 देश है। देखिए, नाउ जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ, ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। एक होता है बिसाइड, बिसाइड माने एस वहाँ नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है के नज़दीक। क्या होता है? के नज़दीक होता है, के बगल में होता है। बिसाइड्स वेटिकन, वेटिकन के अतिरिक्त, वेटिकन को छोड़ करके, विद विच जिसके साथ इट हैज़ डिप्लोमेटिक टाइज, जिसके पास क्या है? डिप्लोमेटिक टाइज है। टाई का मतलब संबंध, कूटनीतिक संबंध है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करते हुए। एक होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग है ना। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़ करके। इंक्लूडिंग शामिल करते हुए 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन, 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन है, राष्ट्र है, जैसे कि स्वातिनी इन साउदर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में, प्रागवे
एंड 6 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन नेशन। ठीक है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन यांग, जो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं किंग यांग, हु, देखिए हु लगा, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए लगा, किंग यांग के लिए लगा, इसका एंटीसीडेंट हो गया ये। साइंड द कम्युनिक, कम्युनिक का मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो साइन किया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में विद हिज होंडुरास काउंटर पार्ट, किसके पास, कि काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे भारत का प्रधानमंत्री है तो वही सेम पोजीशन में बांग्लादेश का अगर प्रधानमंत्री है तो उसी को कहते हैं। तो कहने का मतलब कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है तो एडुराडो रिन है, ये देश का नाम है, इसका जो विदेश मंत्री है उसका काउंटर पार्ट कहेंगे हम। यहाँ विदेश मंत्री तो यहाँ भी विदेश मंत्री। तो जो चाइना का विदेश मंत्री किंग यांग है वो साइन किया है ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ में, किसके साथ, जो एडुराडो रेना की जो विदेश मंत्री हैं होंडुरास के, होंडुराड, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, अच्छा समझिए कि होंडुरैन काउंटर पार्ट माने होंडुरैन के जो विदेश मंत्री हैं एडुराडो रेना, उसके साथ में समझौता किया हुआ है विदेश मंत्री चाइना का। अब फिर देखिए किंग यांग शेड, यहाँ से फिर आया किंग यांग शेड, किंग यांग ने कहा इट शोड, दिखाया होंडुरास, दिखाया क्या दिखा कि होंडुरास मेड ये चॉइस टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। होंडुरास क्या किया, अपना चॉइस बनाया हो किसके प्रति, कि इतिहास, जो हिस्ट्री के जो सही पक्ष है, हिस्ट्री के इतिहास के सही पक्ष पर वो होंडुरास क्या किया, अपना चॉइस दिखाया। ताइवान हैज़ एक्यूज्ड होंडुरास, ताइवान ने होंडुरास को ये क्या किया, आरोप लगाया है, आरोपित किया है किस बात को लेकर के, ऑफ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक वित्तीय सहयोग, सीकिंग मतलब क्या होता है, सीक का मतलब होता है चाहना, कोशिश करना होता है, डिमांड करना होता है, को चाहा है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्तीय सहयोग मिला है उसको। इस बात को लेकर के ताइवान जो है वो होंडुरास को क्या किया, एक्यूज किया, आरोपित किया। एज ये प्री कंडीशन का मतलब होता है, प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, पूर्व शर्त होता है, एक पूर्व शर्त के रूप में, टू कंटिन्यू रिलेशन, अपने रिलेशन को बरकरार रखने के लिए, एंड और प्रेसिडेंट साई इंग वेंग शेड, और जो राष्ट्रपति हैं साई इंग वेंग ने कहा आफ्टर द स्विच, बदलाव के बाद, दैट की ताइवान विल नॉट एंगेज इन मीनिंगलेस कंटेस्ट, ताइवान एंगेज नहीं होगा, शामिल नहीं होगा मीनिंगलेस कंटेस्ट, ऐसे जो प्रतिस्पर्धा जो अर्थहीन है, ऑफ डॉलर डिप्लोमेसी विद चाइना, डॉलर डिप्लोमेसी चाइना के साथ में। सी ऑल्सो एक्यूज्ड, देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं, याद रखेंगे कि मेन वर्ब के पहले हम एडवर्ब लगाते हैं। सी ऑल्सो एक्यूज्ड चाइना, उसने चाइना पर भी आरोप लगाया क्या लगाई है, ऑफ की परसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार, एनी एंड ऑल मीन्स, और जो सभी जो साधन है मीन्स हैं, टू सुप्रेस का मतलब होता है दमन करना, दबाना, है ना। ताइवान्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जो ताइवान का इंटरनेशनल भागीदारी है उसको दबाने के लिए, ठीक है। और क्या किया है, इंटेंसीफाई का मतलब होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है। इट्स मिलिट्री, अपने मिलिट्री जो सैनिक है, इंटिमिडेशन, धमकी, अपने जो मिलिट्री
सैनिक की जो धमकी है उसको क्या किया, इंटेंसिफाई कर दिया, उसको बढ़ा दिया। एंड डिसरप्ट रीजनल पीस, जो क्षेत्रीय शांति है उसको क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब होता है बाधित कर दिया। द स्विच बाय होंडुरास के द्वारा जो बदलाव किया गया, एज वेल एज साथ ही साथ ताइवान कंसर्न अबाउट इट्स श्रिंकिंग इंटरनेशनल स्पेस, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ताइवान का जो चिंता है, कंसर्न के साथ में अबाउट लगता है, ध्यान रखेंगे, जो ताइवान का चिंता है क्या, कि इसका इंटरनेशनल स्पेस जो है वो श्रिंक हो रहा है, घट रहा है। पॉइंट टू ये इंगित करता है, ये बदलाव, द ग्रोइंग स्ट्रेस, ये बढ़ते हुए स्ट्रेस, एक ऐसा दबाव जो बढ़ रहा है उसके प्रति क्या करता है, पॉइंट करता है, इंगित करता है। ऑन द करंट स्टेटस को अक्रॉस ताइवान स्टेट, पूरे ताइवान स्टेट में जो वर्तमान अथा स्थिति है। स्टेटस क्यों का मतलब होता है अथा स्थिति, है ना, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है, जो अथा स्थिति है उसके बारे में, उसको क्या करा, उसके प्रति भी ये इंगित करता है। कहने का मतलब जो ये स्विच है, ये स्विच ये पूरे ताइवान स्टेट में जो वर्तमान स्थिति है उस पर क्या कर रहा है कि ये बढ़ते हुए दबाव को पॉइंट करता है, उसको इंगित करता है। द स्टेटस को अथा स्थिति हैज जनरली सर्व्ड, अथा स्थिति जो है, एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो समान रूप से सर्व किया है बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को, अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में, वेल अच्छे तरीके से, प्रिजर्विंग पीस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, प्रिजर्विंग का मतलब था संरक्षण करते हुए, पीस, प्रिजर्विंग का मतलब होता है मेंटेनिंग, क्या होता है, मेंटेनिंग होता है, पीस को मेंटेन करने में, किसके विरुद्ध, काफ़ी समस्या के विरुद्ध। ऑड्स का मतलब होता है काफ़ी समस्या, काफ़ी प्रॉब्लम के खिलाफ ये क्या किया, शांति बनाए रखा, मेंटेन किया। इन ताइवान में ये थ्राइविंग डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, थ्राइविंग का मतलब होता है फ्लॉरिश, फलना फूलना, एक ऐसा डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जो फल फूल रहा है। विद ये हाईली डेवलप्ड कंट्री, देखिए यहाँ समझिए, ये इकोनॉमिक क्या हुआ, नाउन हुआ, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ये क्या हुआ कि ये फलता फूलता हुआ एक क्या हुआ, एक डेमोक्रेसी, जो एक ऐसा इकोनॉमी है जो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। द स्टेटस को जो अथास्थिति है, रिमेंस बना हुआ है, द पॉपुलर चॉइस बन गया है, फॉर मोस्ट पीपल, मोस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, अधिकांश लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू नंबरस का मतलब होता है काउंटलेस, क्या होता है, काउंटलेस होता है। अनगिनत पब्लिक ओपिनियन सर्वे के जो किया गया उसके अनुसार से क्या हुआ है कि स्टेटस क्यों बन चुका है, पॉपुलर चॉइस, अधिकांश लोगों के लिए। ये माइनॉरिटी सपोर्ट, एक माइनॉरिटी का मतलब होता है कि बहुत कम जनसंख्या वहाँ पर है, बहुत ही कम जनसंख्या है, उसका सपोर्ट ताइवान डिक्लेयरिंग मतलब घोषणा करते हुए, इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र घोषित करते हुए, योर यूनिफिकेशन का मतलब होता है मर्जर, क्या होता है, मर्जर होता है, इसका मतलब होता है मर्जर, इंटीग्रेशन, उसको मिला देना, एक माने एकीकरण कर देना, किसके साथ, चाइना के साथ में, कि ताइवान और चाइना मिल जाए, ये इंडिपेंडेंस घोषित कर दें।
हाउएवर फिर भी बोथ बीजिंग एंड ताइपे हैव बीन एक्यूजिंग द अदर ऑफ चेंजिंग दिस स्टेटस को। फिर भी जो चाइना है और ताइपे है वो दोनों ये माने आरोप लगाते हुए आ रहे हैं। किसको? अन्य को। किस बात को लेकर के? कि जो अपना अथा स्थिति जो है, अपना जो एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है उसको बदलने के लिए जो बदला है, दोनों को बीजिंग और ताइपे दोनों क्या कर रहे हैं? वो माने आरोप लगाते हुए आ रहे हैं। इन ताइपेज व्यू, ताइपे के दृष्टिकोण में बीजिंग हैज़ एग्जैक्टेड। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है जी? एग्जैक्ट का मतलब होता है यूज। एग्जैक्ट यूज होता है। बीजिंग मीन्स होता है चाइना। चाइना ने यूज किया है ग्रोइंग डिप्लोमेटिक प्रेशर, एक ऐसा कूटनीतिक दबाव जो बढ़ रहा है, टू आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट, अलग थलग करने के लिए, ताइवान को अलग थलग करने के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ स्टेप अप। और क्या किया है? अपने स्टेप अप का मतलब होता है इनक्रीज, और वो इनक्रीज कर दिया है, तेज़ कर दिया है मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग। मसल फ्लेक्सिंग का मतलब होता है, मसल फ्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है जी? पावर होता है, पावर। मसल फ्लेक्सिंग का मतलब होता है पावर। और क्या किया इसके साथ ही कि अपना जो मिलिट्री जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो चाइना ने क्या किया? वो बढ़ा दिया है। एज सीन इन एक्सरसाइज, जैसा कि एक्सरसाइज में देखा गया, दैट कि सराउंडेड द आइलैंड लास्ट ईयर, और पिछले साल जो आइलैंड को पूरे तरफ से घेर लिया, मैंने पूरे पिछले साल आइलैंड को घेर लिया था एक्सरसाइज में। फॉलोइंग द विजिट ऑफ देन में से उस समय यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, उस समय के जो यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का जो विजिट हुआ उसके बाद, देखिए विजिट जो है, विजिट क्या है? एक नाउन है। अगर नाउन है, अगर विजिट क्या है समझिए, अगर विजिट नाउन है तो इसके साथ में हम लगाएंगे टू। अगर वर्ब है तो हम न्यू प्रीपोजिशन लगाएंगे। विजिट के बाद में अगर नाउन है तो टू लगेगा, और विजिट अगर वर्ब है तो किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर विजिट ऑफ है तो का है, नैन्सी पेलोसी का विजिट, दौरा। इन बीजिंग्स व्यू, अब बीजिंग मीन्स चाइना, चाइना के दृष्टिकोण में द रूलिंग डीपीपी इन ताइपे, और ताइपे में जो सत्ता है, सत्तारूढ़ डीपीपी, विद द सपोर्ट ऑफ वाशिंगटन। किसका सपोर्ट है? अमेरिका का सपोर्ट है, समर्थन है। बियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी के लिए जिम्मेदार होना। बियर का मतलब होता है ढोना, सहना भी होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है कि वो उसके प्रति जवाबदेही है। फॉर टेंशन को लेकर के, बाय परसुइंग डी फैक्टो इंडिपेंडेंस। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल, परसुई का मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, मीन्स फॉलो होता है, फॉलो होता है। कहने का मतलब है कि जो ताइपे में जो डीपीपी सत्तारूढ़ है, ये अमेरिका के द्वारा क्या है? सपोर्ट है। और क्या हो रहा है कि इसका जवाबदेही है, इसका जवाबदेही है किस बात को लेकर? टेंशन को लेकर के, कि इंडिपेंडेंस, ऐसे इंडिपेंडेंस जो रियल इंडिपेंडेंस है उसको प्राप्त करके, फॉलो करके, पीछा करके। बीजिंग हैड वार्मर रिलेशन विद द प्रीवियस KMT रेजिम। रेजिम का मतलब होता है गवर्नमेंट, सिस्टम होता है, शासन होता है। और क्या हुआ कि बीजिंग क्या है कि बीजिंग के पास में, मतलब चाइना के पास में क्या हुआ है कि एक गर्म वार्मर माने गर्म संबंध रहा है, रिलेशन रहा है। किसके पास? प्रीवियस KMT रेजिम, जो पिछला KMT शासन है, वहाँ का जो रेजिम है
गवर्नमेंट है उसके साथ। विद ये लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट होता है जी, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। एक महत्वपूर्ण मीटिंग में ऐसा हुआ, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हुआ। तो महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ किसके बीच में? बिटवीन लीडर शी जिनपिंग एंड मा यिंग जीव इन 2015 में क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ, एक सभा हुआ जो शी जिनपिंग के बीच में हुआ और मा यिंग जीव के बीच में हुआ 2015 में। द जी गवर्नमेंट हैज़ वांट द यूएस, जो जी सरकार है वो अमेरिका को, यस को क्या किया है? चेतावनी दिया है दैट कि ताइवान रिमेंस, ताइवान बना हुआ है ये रेड लाइन। ये रेड लाइन का मतलब होता है लक्ष्मण रेखा, एक लक्ष्मण रेखा बना हुआ है। किसके लिए? चाइना के लिए। बट लेकिन विथ वर्सनिंग, माने वर्सनिंग का मतलब होता है बदतर स्थिति हो जाना। रिलेशन जो आपका संबंध है वो बिटवीन द टू कंट्रीज़, दो देशों के बीच में ये रिलेशन जो है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे बदतर हो रहा है। ताइवान हैज़ एट अगेन एमर्ज्ड एज ए फ्रिक्शन पॉइंट, ताइवान फिर भी, ताइवान जो है वो फिर से एक उभर चुका है किसके रूप में? एक एज ए फ्रिक्शन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, फ्रिक्शन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट पॉइंट के रूप में ताइवान फिर से इमर्ज हो चुका है, उभर चुका है। एज सीन, जैसा कि देखा गया बाय द पेलोसी विजिट लास्ट ईयर, पिछले साल लास्ट ईयर जो पेलोसी विजिट हुआ, पेलोसी का जो विजिट हुआ उसके बाद देखा गया। बीजिंग कंटिन्यूज, जो चाइना बीजिंग मीन्स चाइना, जो चाइना है वो क्या है? वो कंटिन्यू रखा है टू रिफ्यूज टू रूल आउट, वो मना करने के लिए, टू रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है एलिमिनेट, रिजेक्ट होता है। द यूज ऑफ फोर्स, जो फोर्स का जो उपयोग है उसको चाइना अपना लगातार बनाए रखा है, मना करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए। फॉर व्हाट, जिसके लिए इट कॉल्स रीयूनिफिकेशन, जो यह पुकारता है क्या करता है कि रीयूनिफिकेशन हो जाए, फिर से उसको मर्ज कर दिया जाए। शूट का मतलब होता है यहाँ पर इफ़ होगा, अगर सेंटेंस शूट से शुरुआत हो रहा है तो इसका मतलब इफ़। अदी वाशिंगटन और ताइपे क्रॉस करता है, व्हाट, जो इट सीज, यह देखता है, एज ए रेड लाइन, एक लक्ष्मण रेखा के रूप में देखता है। द टसल का मतलब होता है फाइट, क्या होता है जी? फाइट होता है, फाइट, FIGHT, फाइट बस लड़ाई होता है, लड़ाई। टसल जो लड़ाई है बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, जो विश्व के जो सबसे बड़ी पावर वाला देशों के बीच में वो टसल हुआ है, क्या हुआ है? लड़ाई हुआ है। हैज़ लेफ्ट द 23 मिलियन पीपल ऑफ ए वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, क्या होता है? फुल ऑफ लाइफ होता है। जो जो लड़ाई हुई है वो विश्व के दो सबसे बड़े जो शक्तिशाली कंट्री है उसके बीच में लड़ाई हो रही है। और ये टसल जो हुआ है ये 23 मिलियन लोगों को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, जहाँ पर फुल ऑफ लाइफ है, जहाँ पर है। एंड प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध आइसलैंड, और जहाँ पर क्या है? समृद्ध आइसलैंड है। काउट इन द मिडिल, जो बीच में फंस गए हैं। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का हमारा एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।